ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। डिफाइन करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, गिव देयर यूनिट्स। ग्लानोमीटर के रिलेटेड दिस क्वेश्चंस है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज the deflection shown by the galvanometer when unit current flows through it. Deflection shown by the galvanometer, deflection shown by the galvanometer when unit current flows through it. कितनी डिफ्लेक्शन शो करता है जब यूनिट करंट ग्लानोमीटर में चलती है, तो उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज डिनोटेड बाय IS. इट इज डिनोटेड बाय IS. IS is equal to deflection shown by the galvanometer. Deflection is denoted by theta. Deflection shown is denoted by theta and unit current is denoted by I. Deflection produced in the galvanometer when unit current flows through it is called current sensitivity. Current sensitivity is denoted by IS. IS is equal to theta upon I. इसका मतलब है deflection shown. Deflection is denoted by theta. Deflection shown by the galvanometer per unit current flows through it. Deflection shown by the galvanometer per unit current flows through it is called current sensitivity. It is denoted by IS. IS is equal to theta upon I. मगर हमने किया है गैल्वेनोमीटर में I is equal to K upon nab. गैल्वेनोमीटर में हमने ये रिलेशन की इनटू थीटा। आप लोग मुझे बताइए, अगर हम थीटा को इधर लेंगे, नैब को इधर लेंगे, के को नीचे लाएंगे, ये बन जाएगा थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू नैब अपॉन के। इस फॉर्मूला से थीटा अपॉन आई किसके बराबर आया? नैब अपॉन के। करंट सेंसिटिविटी को हम लिख सकते हैं नैब अपॉन के भी। दिस इज करंट सेंसिटिविटी। द यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज थीटा एंगल किससे? रेडियन। करंट एम्पियर, रेडियन पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी। ये करंट सेंसिटिविटी हो गई। अब दूसरा होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फिर से उसी तरीके से पढ़ना है। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए ग्लानोमीटर when unit voltage is applied, it is two terminals, it is two ends. कितनी डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर जब यूनिट वोल्टेज लगाई जाएगी दो एंड्स के बीच में? गैल्वेनोमीटर के दो एंड्स के बीच में जब यूनिट वोल्टेज लगाएंगे, कितनी डिफ्लेक्शन शो करेगा? दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी. Voltage sensitivity is defined as the deflection produced in the galvanometer when unit voltage is applied across its two ends. It is denoted by Vs. That is, Vs is equal to theta upon V. Theta is the deflection, V is the unit voltage. According to Ohm's law, V होता है बराबर IR. इसलिए थीटा अपॉन आई इंटू आर। अभी मैंने बताया हुआ है थीटा अपॉन आई होता है नैब अपॉन के। नैब अपॉन के, इसलिए वी एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई के बजाय क्या लिखेंगे? शाबाश, नैब अपॉन के इंटू आर, ये वाला आर। इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? वोल्टेज सेंसिटिविटी। द यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी इज, थीटा का यूनिट हो गया वो रेडियन, वोल्टेज का हो गया वोल्ट, रेडियन पर वोल्ट। रेडियन पर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, याद रखना।
अब ये हो गया शॉर्ट आंसर। एक और शॉर्ट आंसर है हमारे पास जिसको बोलते हैं डिफाइन सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वानोमीटर। Define sensitivity of a galvanometer. How can we increase? How can we increase the sensitivity of a galvanometer? ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वानोमीटर इज डिफाइंड एज द when galvanometer shows large deflection for a weak current, for small current, then galvanometer is said to be sensitive. अगर ये गैल्वानोमीटर है, याद रखिए गैल्वानोमीटर की नीडल सेंटर में होती है, गैल्वानोमीटर है जी मैंने रखा। अगर इसमें करंट के दो टर्मिनल्स है, एक और दो, जब हम इसमें करंट चलाएंगे, जब इसमें हम करंट चलाएंगे, अगर इसने लार्ज डिफ्लेक्शन शो की इवन फॉर स्मॉल करंट्स, अगर गैल्वानोमीटर ने लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाई इवन फॉर स्मॉलर करंट्स, देन गैल्वानोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। व्हेन ए गैल्वानोमीटर शोज लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर वेरी वीक करंट्स, गैल्वानोमीटर इज सेड टू बी ए सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वानोमीटर? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, गैल्वानोमीटर में हमें एक फॉर्मूला निकाली है, I इज इक्वल टू के अपॉन नैब इनटू थीटा। थीटा है डिफ्लेक्शन। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू नैब अपॉन के इनटू आई। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इधर देख लीजिए, ये गैल्वानोमीटर है, ठीक है। अब N है फर्स्ट पार्ट। गैल्वानोमीटर जब डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाएगा तो सेंसिटिव है। डिफ्लेक्शन ज्यादा बताने का मतलब है थीटा, थीटा का मतलब है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन अगर थीटा ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। डिफ्लेक्शन विल बी लार्ज। डिफ्लेक्शन कब लार्ज होगी? इस फार्मूला को देख लीजिए। इफ डिफ्लेक्शन विल बी लार्ज इफ, शाबाश, पहला फर्स्ट, एन विल बी लार्ज। एन क्या होना चाहिए? लार्ज। अगर एन लार्ज, थीटा भी लार्ज। दूसरा, ए लार्ज, ए भी क्या होना चाहिए? लार्ज। थर्ड, बी लार्ज, बी स्ट्रांग, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए स्ट्रांग। और आई तो करंट है, इसको तो फोर्थ है के तो इनवर्सली देखो, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर के ज्यादा थीटा कम, के कम थीटा ज्यादा, के शुड बी लेस, तभी के लेस होगा, थीटा ज्यादा, इनवर्सली। अब इन चार में से कैसे किसको बढ़ा सकते हैं, किसको नहीं बढ़ा सकते हैं? अगर गैल्वानोमीटर को हमें सेंसिटिव बनाना है, एन शुड बी लार्ज, ए शुड बी लार्ज, बी शुड बी स्ट्रांग, के शुड बी लेस। अब आप लोग बताओगे एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन द गैल्वानोमीटर। कितनी टर्न्स है गैल्वानोमीटर में? इट। और ए है एरिया ऑफ
कॉइल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल यूज्ड इन द गैल्वेनोमीटर, जो इससे पहले मैंने पढ़ा है। बी है मैग्नेटिक फील्ड, के है टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन। इधर सुनो, अगर हम एन को लार्ज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को लार्ज करेंगे, हम नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा लार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम टर्न्स को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, गैल्वेनोमीटर का साइज बढ़ जाएगा। इसलिए बियॉन्ड सम लिमिट हम एन को बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हम इस पर ज्यादा डिपेंड नहीं है। एन शुड बी लार्ज, बट बियॉन्ड सर्टेन लिमिट वी कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। उससे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर बल्कि बन जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ द कॉइल शुड बी लार्ज, अगर मैंने एरिया कॉइल का बढ़ा दिया जो गैल्वेनोमीटर के अंदर होती है, तो इससे फिर से साइज बढ़ेगा, इससे बल्कि बनेगा, इससे अनमैनेजेबल होगा। ये तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स को भी हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो सेंसिटिव नहीं बना सकते हैं इसको। एरिया को भी ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते हैं। इन दो फैक्टर्स पर सेंसिटिविटी ज्यादा डिपेंड नहीं करती है। अब बी शुड बी स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, मैंने आप लोगों को गैल्वेनोमीटर बताया हुआ है। गैल्वेनोमीटर में मैं हार्स शू मैग्नेटिस यूज कर रहा हूं। हार्स शू मैग्नेटिस होते हैं ऐसे, जिनको कनकेव शेप, इनको हार्स शू मैग्नेटिस बोलते हैं। हार्स शू मैग्नेट्स ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम बना सकते हैं, इसलिए अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, थीटा विल बी लार्ज। इसका मतलब अगर मुझे सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की बढ़ानी है, द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड शुड बी, हाउ वी कैन make magnetic field strong? By using horseshoe magnets in the galvanometer, by using horseshoe magnets। इसका मतलब सेंसिटिविटी हम बढ़ा सकते हैं गैल्वेनोमीटर में अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा। मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा सकते हैं by using horseshoe magnets। शाबाश। K should be less, K का मतलब है टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन। टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन होना चाहिए लेस। और आप लोगों को मैंने गैल्वेनोमीटर में बताया, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन का मतलब है अगर हम इसको रोटेट करेंगे, इधर देख लीजिए, इसको मैंने रोटेट कर दिया। जब इसको रोटेट करेंगे, इसको जब हम छोड़ते हैं, ये अपनी पोजीशन पर वापस आती है। लेकिन फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, याद रखना, अगर फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप होगी, उसमें रोटेशनल ट्विस्ट नहीं आता, उसमें सबसे कम ट्विस्ट होता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप या टॉर्क, ये कार्ड्स, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप या कार्ड्स का अगर यूज करेंगे, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप या कार्ड्स का यूज अगर करेंगे कॉइल में, गैल्वेनोमीटर में, टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन उसमें कम है, ट्विस्ट कम आता है उसमें, इसलिए हम फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप या कार्ड स्ट्रिप यूज करते हैं। इसका मतलब है कि हमें उसमें वो यूज मटेरियल करना है जिसका के कम हो। के किसका कम है, शाबाश, अभी बताया, वो है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप या कार्ड्स। तो हमें के को लेस करना है। के को लेस तभी कर सकते हैं वो मटेरियल जिसका के लेस है, जिसमें ट्विस्ट कम आते हैं। ट्विस्ट कम किस में आते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में। इसलिए मैं फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का यूज करता हूं गैल्वेनोमीटर में, ताकि गैल्वेनोमीटर की जो टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन है वो कम हो। जब कम होगी तो थीटा ज्यादा होगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को मैं सेंसिटिव बना सकता हूं दो तरीकों से, आइदर मेकिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बाय यूजिंग हॉर्सशू मैग्नेट्स, आइदर मेकिंग के लेस
बाय यूजिंग फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप्स। इस तरीके से मैं गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाता हूँ। थैंक यू।